हेलो बच्चों, आज हम विज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो हम अपने घर में आसपास बहुत से ऐसे चीज़ों को, प्रक्रिया को होते हुए देखते हैं जिसको कि हम दहन कह सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हर लोगों के घर में खाना बनता है, सबके घर में खाना बनता है। खाना बनता है तो कहीं लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनता है, कहीं किरोसिन तेल पे के चूल्हे पे खाना बनता है, तो कहीं एलपीजी गैस के चूल्हे पे खाना बनता है। और जब खाना बनता है तो उस समय हम कुछ आग को जलते हुए देखते हैं चूल्हे में से। तो वो जो आग दिखता है, जहाँ पर भी कोई चीज़ जलता है, आग दिखता है, तो हम उसको दहन कहते हैं, उस प्रक्रिया को। तो चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम ये जांचने का कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या क्या चीज़ है जो जल सकता है और ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं जल सकता है। तो इसके हिसाब से हम चीज़ों का वर्गीकरण करेंगे। तो आप पहला चैप्टर में इसमें आप देखेंगे, थोड़ा सा नीचे, अगर पेज के नीचे हल्का सा आते हैं, पैराग्राफ में ही है, तो 3 कॉलम बना हुआ है। पहला कॉलम है यहाँ पे जिसमें है पदार्थ, दूसरे कॉलम में दाह्य जो मतलब जल सकता है, अदाह्य जो नहीं जल सकता है। तो हम इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। दाह्य क्या होता है? तो वह पदार्थ जो जल सकता है उसे हम दाह्य पदार्थ कह सकते हैं। और जो नहीं जल सकता है उसे अदाह्य, जो चीज़ नहीं जले वो अदाह्य पदार्थ हो गया। तो इसी के हिसाब से हम इस 3 कॉलम में जो भी पदार्थ लेंगे उसका नाम लिखेंगे और उसको जलाने का कोशिश करेंगे। अगर वो जलता है तो उसको हम दाह्य के कॉलम में रखेंगे और जो चीज़ नहीं जल सकता है उसको हम अदाह्य के कॉलम में रखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या ले सकते हैं? पुआल ले सकते हैं। पुआल ले लीजिए, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, कागज़, पत्थर के टुकड़े, कोयले, छोटे छोटे लकड़ियाँ हो गया, आप ले सकते हैं। लोहे का छड़ ले सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, वो कंक्रीट वाला जो छत होता है उसका टुकड़ा ले सकते हैं, जिसको एस्बेस्टस भी बोलते हैं। ईंट ले सकते हैं, पत्थर ले सकते हैं, और भी कुछ जो आपको नज़र आए वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। और एक एक करके इसको जलाने का कोशिश करिए। और जलाते समय इस बात की सावधानी पूरी रखेंगे कि आपके बड़े बुज़ुर्ग अगर घर में कर रहे हैं तो आपके बड़े बुज़ुर्ग आपके साथ हों और उनकी देख रेख में आप किसी भी चीज़ को जलाएंगे, क्योंकि आग एक ख़तरनाक चीज़ है, इससे आपका हाथ जल सकता है। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्टिविटी को आप हमेशा अपने माता पिता, दादा दादी, घर में कोई भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके देख रेख में ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्रियाकलाप आपको करना है और उसके बाद आप हमको कमेंट सेक्शन में जा कर के बताएंगे कि क्या क्या चीज़ जलने वाला है और क्या क्या चीज़ नहीं जलने वाला है। अब 1.1 पर हम आते हैं। इसमें है पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। ठीक है। तो पदार्थों में इसमें हम चर्चा करेंगे कि कोई भी पदार्थ में कैसे दहन होता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि हम क्या चीज़ से जला सकते हैं। तो सबसे आसान उत्तर है माचिस बोल देंगे या लाइटर बोलेंगे। लाइटर से भी जलता है, माचिस से भी चीज़ों को हम जला सकते हैं। लेकिन और क्या प्रक्रिया हो सकता है? मान लो कि माचिस नहीं हो, लाइटर नहीं हो, पुराने ज़माने में नहीं था, तो उस समय लोग चीज़ों को जलाते थे। उस समय भी तो जलाते थे, आग तो तब भी लगता था। और आग लगा करके लोग अपने चारों तरफ आग लगाते थे और जानवरों से, जंगल में जब रहते थे लोग,
तो उस समय आग लगा करके रखते थे ताकि उनका सुरक्षा हो सके जंगली जानवरों से। तो तब तो माचिस नहीं था, तब लाइटर भी तो नहीं था, फिर भी जलाते थे। तो चलिए इसके बारे में हम जानेंगे कि हम कैसे कैसे आग को जला सकते हैं। तो आपका क्रियाकलाप 1 दिख रहा है सब आदमी को। तो इसमें है कि आपको पिक्चर से ही पता चल रहा होगा कि एक लेंस है और एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको जलाने की प्रक्रिया किया जा रहा है। तो हम कैसे जलाएंगे इसको? तो इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि एक आदमी ने लेंस को पकड़ा है, ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है और वो सूरज की रोशनी कागज़ के एक ख़ास बिंदु पर जा कर के लग रहा है और उस ख़ास बिंदु पर ही हाथ को स्थिर करके अगर हम रखेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कागज़ में आग पकड़ लेता है। तो ये भी एक आपका सोर्स हो गया जिसके माध्यम से जिससे हम किसी चीज़ को जला सकते हैं। तो चलिए एक ये हो गया, इसको आप समझेंगे। तो उसके बाद एक कंसेप्ट आता है ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर। तो हम ज्वलन ताप क्या कहेंगे? ज्वलन ताप वह कम से कम वह तापमान जिस पर कोई वस्तु जलने लगे उसे हम ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अलग अलग वस्तु का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। कोई चीज़ देखें, जैसे कागज़ ही है, कागज़ में तुरंत आग लग जाएगा। पुआल में अगर हम आग लगाने जाएंगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा लेट से आग लगे। अब माचिस की तीली में आग लगाने जाएंगे या कोई भी पतली सी लकड़ी, तो उसमें हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगे। तो ये टाइम लगना क्या है, समय जो लग रहा है, ये एक्चुअली वो कम से कम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलने लगे वह तापमान को प्राप्त करने का कोशिश कर रहा है वो वस्तु। तो आप सीधी सीधी भाषा में ये समझ सकते हैं कि जिस वस्तु को जलने में ज़्यादा टाइम लगता है वो वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप उतना ज़्यादा है, और जो वस्तु को जलने में कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, तो उस वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप उतना ही कम है। जो जल्दी जले उसका कम ज्वलन ताप, और जो लेट से जले, जो ज़्यादा समय लगा के जले, उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा। ये सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो और अब आगे आते हैं क्रियाकलाप 2 में। इसमें हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ब्लू कलर से लिखा हुआ है जलने के लिए और क्या चाहिए। तो किसी भी वस्तु को हम जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए हम इसमें कुछ क्रियाकलाप करेंगे, उसके बाद हम इसको पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जलने के लिए क्या चाहिए। तो क्रियाकलाप 2 में है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे चित्र 1.2 में कि मोमबत्ती जल रहा है। तो हम इसको करके ही बताते हैं। मोमबत्ती को जलाएंगे और उसके ऊपर गिलास से उसको ढक देंगे। गिलास इतना बड़ा होना चाहिए कि मोमबत्ती से वो बड़ा हो। तो मोमबत्ती के साइज़ का 2 गुना साइज़ का आपका गिलास होना चाहिए। कांच का गिलास हो तो आपको कांच का ही गिलास लीजिएगा और इसको करिएगा। मोमबत्ती को तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मोमबत्ती को जलाना है, और मोमबत्ती जब जलने लगे तो उसके ऊपर से गिलास को रख देंगे, गिलास से उसको ढक देंगे। तो देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में वो आपका बुझ गया, मोमबत्ती बुझ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। अब दूसरा क्रियाकलाप पे जाते हैं। क्रियाकलाप 3, कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। तो अब इस क्रियाकलाप में आप देखें, इस क्रियाकलाप को करने के लिए एक कागज़ का कटोरी आपको बनाना है। कागज़ का कटोरी कैसे बनाना है ये आप सभी लोग को पिक्चर देख करके भी अंदाज़ा लग सकता है।
आप गोल गोल ऐसे कागज़ को मोड़ करके कटोरी नुमा आकार दे करके उसको बना सकते हैं। गोंद वगैरह चाहिए तो आप लगा सकते हैं ताकि वो चिपक जाए। फिर इसमें भी क्या करेंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे और कागज़ के कटोरी में पानी डालेंगे और जिस तरह से इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, कटोरी को उस लौ के ऊपर ले जा कर के रखेंगे। आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप कागज़ के कटोरी को पानी भर देंगे उसमें, उसको मोमबत्ती के लौ के ऊपर डालेंगे तो आप देखेंगे कि कागज़ नहीं जल रहा है। पानी से तो कम ही है इग्निशन टेम्परेचर कागज़ का, तो जल क्यों नहीं रहा है? तो ये एक बात है, तो इसके बारे में भी जानेंगे हम कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है, हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 पॉइंट करके है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना। तो कोई भी पदार्थ जिसको जलाना है वो तो होना ही चाहिए, तभी तो उसको हम आग लगाएंगे, जलाएंगे। और दूसरा चीज़ है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय। तो अब हमको पदार्थ मिल गया, अब उस पदार्थ को जलाना है। तो उस पदार्थ को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जब तक उस तापमान तक वो वस्तु नहीं जाएगा नहीं जलेगा। तो इसके लिए हम मोमबत्ती वगैरह यूज़ करते हैं, देखा है आपने क्रियाकलाप 1 2 में। उसके बाद हवा का होना, हवा की ज़रूरत। हवा अगर हम वो कहें तो हवा का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से है, तो ऑक्सीजन भी होना चाहिए किसी भी चीज़ को जलने के लिए। अब इस बात को समझते हैं। 3 चीज़ हमने समझ में आ गया हमें कि हमें किसी भी वस्तु को जलाने के लिए वो 3 भौतिक चीज़ क्या है जिसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1 पढ़ाते हैं अपने। इसमें आप देखिए क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में है कि मोमबत्ती के जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जैसे ही ग्लास को डालेंगे तो कुछ सेकंड में वो बुझ जाता है। तो यहाँ पर हमने जो अभी 3 भौतिक चीज़ जो जलने के लिए चाहिए उसके पढ़ा। उसके तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा हवा का होना, हवा की ज़रूरत। तो जैसे ही हवा यानी ऑक्सीजन, तो जैसे ही हम कैंडल के ऊपर ग्लास को डालेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बंद हो जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन का प्रवाह बंद हो जाएगा तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का भी होना, हवा का भी होना ज़रूरी है किसी वस्तु को जलने के लिए। तो बात समझ में आ गया आपको। अब आते हैं आगे। अब यहाँ हमने कहा था कि कागज़ की कटोरी क्यों नहीं जले। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा नंबर वाला बात, 3 भौतिक चीज़ के बारे में जहाँ पढ़े थे हम अभी, उसमें दूसरा नंबर पर है कि ज्वलन ताप तक पहुँचना। तो ज्वलन ताप के बारे में हम जानते हैं, कागज़ का ज्वलन ताप है, ठीक है, लेकिन वो कागज़ अपने ज्वलन ताप पर तब पहुँचेगा जब उस कटोरी का पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा। और पानी किसी भी चीज़ को उबालने के लिए जो कम से कम तापमान की ज़रूरत होती है 100 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर वो पानी गर्म होना चालू होगा, और पानी गर्म होना ही नहीं, पानी का ख़त्म होना भी आवश्यक है, क्योंकि कागज़ तो भीगा हुआ है, उसमें पानी का अंश आ गया तो वो भी गीला हो गया कागज़। और वो तब तक नहीं कागज़ जलेगा जब तक कि उसका पूरा पानी, उस कागज़ के कटोरी का पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि तब तक वो कागज़ अपना ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पानी है उसके अंदर, तो 100 डिग्री तापमान तक तो पानी बॉयल ही होगा, और बॉयल होगा उसके बाद भाप बनेगा, पानी ख़त्म होगा, तब जा कर के पानी, कागज़ से पानी सूखेगा, और कागज़ से जब पानी सूखेगा तब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को गेन करेगा, और तब वो कागज़ का कटोरी जलेगा। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतना ही रहने देना चाहिए, आगे के क्लास में आगे चर्चा करेंगे। ओके, बाय बाय।